प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आज की इस अमृत वेला में आप सभी का। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब यह कार्यक्रम आपके बीच रख रहे हैं। मित्रों, मंगल कामना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी और माँ गायत्री की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। मित्रों, आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि लोग एक दूसरे को इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों। मित्रों, आज की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो इस प्रकार की हो गई है कि हमें और कुछ नहीं, बस एक हमारा लक्ष्य हो गया है पैसा और नोटों पे बंडल। जिस प्रकार से कैसे भी हो, चाहे किसी को मार के, चाहे किसी को जला करके, चाहे किसी का घर बर्बाद करके हमें पैसा मिल जाए, बस इस तक हमारा जीवन एक सीमित हो गया है। मित्रों, क्या हमारा यही जीवन लक्ष्य था और यही जीवन हम जीने इस दुनिया में आए? क्या पैसा ही सब कुछ है? लोगों की धारणा इस प्रकार की हो गई कि बस लोग और किसी चीज़ को महत्व नहीं, बस पैसे को महत्व देते हैं। और उस चीज़ को देखते हुए समाज जो है और व्यक्ति जो है वो उसी दिशा में चलने लग गया है जैसा उसको समाज और लोग चलाना चाहते हैं। मित्रों, पैसा ही अगर सब कुछ होता तो जितने भी महान बड़े बड़े संत सुधारक जो हुए हैं वो आज इतने बड़े पैसे वाले हो जाते कि जिसकी कोई हद, कोई सीमा नहीं है। मित्रों, ये पैसा कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है और कितना खतरनाक है, यह हम समाज के अंदर ही देख सकते हैं कि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ लोग एक दूसरे को काटने, यानी कि उससे दूर होने की और उन्हें एक दूसरे से अलग करने की बात लोगों के मन में आने लग जाती है। मित्रों, ये पैसा कितना और कैसे हमारे जीवन में आता है, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हमारी हम जो माहौल देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग इस दुनिया में क्यों दौड़ रहे हैं और किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमें चारों तरफ एक ऐसा ही माहौल मिलता है। बच्चा जब पैदा होता है, उसको स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो एक कंपटीशन की बात वहाँ की जाती है कि बेटा तुझे अच्छे अंकों से पास होना है, और दूसरा अच्छे अंकों से पास होना है, लेकिन यह भी हम समझा देते हैं बच्चे को कि वो फलाना बच्चा अच्छा पढ़ता है और उससे आगे तुझे निकलना है। मित्रों, शुरुआत यहीं से होती है। हम बच्चे को एक तरीके से दिशा विहीन कर देते हैं वहीं से कि हम उसको ये समझा देते हैं कि उस बच्चे से आगे निकलना है, और हम यह नहीं कहते उससे कि अच्छा बनना है और अच्छा करना है जीवन में, और भले ही अंक कम आए लेकिन हमें संतुष्ट रहना है। ये सारी चीज़ें हम बच्चे को नहीं बताते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं, जो हम उसको बीज रूप में उन चीज़ों को देते हैं। जब वो बड़ा होता है, अपना कोई निजी काम, निजी क्षेत्र देखता है, तो उसमें भी वही काम करता है। वह सामने वाले से अपने आप को कंपटीशन करता रहता है। किस प्रकार से कि जैसे कोई अगर व्यक्ति धंधा करता है तो वो सामने वाले से प्रतिस्पर्धा करेगा कि मेरा धंधा उससे ज़्यादा चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जो हमारे जो धंधा चल रहा है उसको हम नहीं देखते,
और उससे ज़्यादा दूसरे को देखने लग जाते हैं। मित्रों, यह सोच हमें कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी और इसके परिणाम हमारे सामने बहुत ही खतरनाक आते हैं। हम इस दुनिया की दौड़ में बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं वो संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। कमाने की होड़ में पति पत्नी दोनों नौकरियां वाले मिल जाते हैं और दोनों अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों पर ध्यान हम नहीं दे पाते हैं। बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मित्रों, अगर आपका पैसा ही लक्ष्य रहा तो आपके इधर बच्चे हो सकता है नालायक निकल जाएं और वो बाद में जा कर के आपके पैसों को व्यर्थ ही खर्च कर दे। तो इससे अच्छा है कि एक जो छोटी सी जो वाक्य निकल कर के आता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि दोनों ही प्रकार के अगर बच्चे हमारे हैं तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपका पुत्र जो है कुपुत्र निकला, यानी कि उसमें बुराइयां निकल गई, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई को कब निकाल दे कुछ पता नहीं है। और आपका अगर पुत्र जो है वो सपूत निकला, यानी कि कमाने वाला और निकला, तो आपके धन की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि पैसा सब कुछ नहीं है और पैसे को जोड़ करके आप किसके लिए रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो क्या आप आने वाली पीढ़ी को जो है उसको अपंग समझते हैं, उसको काम करने की जो उसकी क्षमता है उसको विकसित नहीं करना चाहते हैं? मित्रों, हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। हम आजकल देखते हैं कि हमारी माताएं, बहनें और जो घर में रहने वाली स्त्रियां हैं वो प्रतिस्पर्धा करती हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए तो हमारी शान बनेगी, हमारी सहेली जो कहेगी तो उसके सामने भी हमारी शान बनेगी, या फिर हमारी जो मित्र मंडली है वो हमारे सामने अच्छा बोलेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ते हो या किस में। मित्रों, मेरा कहना आपसे बस यह है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, आप अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हुए किसी भी स्कूल में डालिए, लेकिन स्कूल में उसमें डालिए, देखिए कि उसमें जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वह भावनाशील हैं कि नहीं हैं, और उस स्कूल में आपके बच्चे को जो आप शिक्षा देना चाहते हो उसके साथ साथ उसको संस्कार भी दिए जाते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा मित्रों। और साथ में ही उसके जो आपके जो बेटा या बेटी हैं उसके जो साथ में जो उसके मित्र हैं, विशेषकर ध्यान रखिएगा, पूरा जीवन जो है मित्रों पर निर्भर करता है। उसके जो आसपास की जो मित्र मंडली है उसको आप देखते परखते रहें कि उसमें कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं, गलत उसका दोस्त तो नहीं तो वह आपके बेटे को इस प्रकार से, बेटे बेटी को इस प्रकार से बिगाड़ सकता है कि वो आपके जीवन को नरकगामी बना सकता है। आपके अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी वो आपके बच्चे को बिगाड़ सकता है। मित्रों, माहौल का भी फर्क पड़ता है और मित्रों का भी फर्क पड़ता है, समय परिस्थिति सब चीज़ों का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा और विशेषकर माताओं बहनों से ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को शुरुआत से ही ऐसे संस्कार दें, भगवान श्री राम के संस्कार दें उनको, और उनसे कहें कि सुबह उठ करके भगवान राम अपने माता पिता के पाँव छुआ करते थे। आप भी बड़े हैं तो क्या हुआ, आपके अगर सास ससुर हैं, आपके भी पिताजी अगर हैं तो उनके सामने आप उन माता पिता के पाँव छुएं और सास ससुर की सेवा करें। वो आपको देखते हुए, मित्रों मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चे आपके कहने से कम और आप जो करते हैं उसको देख कर के ज़्यादा बदलते हैं। इसलिए बोलने से पहले वो चीज़ स्वयं करें और फिर बच्चों से कहें, फिर आप देखेंगे कि आपका जो बच्चे पर प्रभाव है वह धीरे धीरे पड़ने लगेगा और आपका बच्चा एक सही दिशा में जाने लग जाएगा। मित्रों, संस्कार का इतना बड़ा महत्व है जीवन में कि वो हर एक स्कूल, हर एक पाठ्यशाला नहीं दे पाती। उनको ध्यान में रखते हुए माताओं बहनों से इसलिए निवेदन करता हूँ कि सबसे जो पहली जो गुरु है वो बच्चे की माँ होती है, और माँ अगर सही है तो बच्चा
आगे चलकर उसी दिशा में इतना सामर्थ्यशाली, इतना शक्तिशाली बन जाता है कि उसको किसी की और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि मित्र अगर सही ना मिले तो मित्र ना बनाएं, उसकी जगह बच्चों को अच्छी पुस्तकें उनको दें और सही दिशा देने वाली पुस्तकें दें। उसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी पुस्तकें उनको बच्चों को ला करके दें और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे का नीति, उसकी प्रकृति ऐसी चेंज होने लगेगी और उसका स्वभाव ऐसा चेंज होने लगेगा जिस प्रकार से एक सुगंधित जो पुष्प होता है उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है, उसी प्रकार से आपकी जो बच्चे हैं उनके संस्कार चारों तरफ विकसित होने लगेंगे और आपको उनकी प्रसन्नता मिलती रहेगी। मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और भावना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो और माँ गायत्री की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात समाप्त। जय माँ गायत्री।